इमेजिन करो, कल सुबह आपकी नींद खुले और आपको रियलाइज हो कि आपकी आवाज, आपका चेहरा, यहां तक कि आपके थॉट्स भी एक मशीन ने चुरा लिए हैं। और अब वही मशीन आपकी जगह काम कर रही है, आपके लिए बोल रही है और आपसे ज्यादा तेजी से सोच रही है। तो बड़ा सवाल यह है, इतने सारे एआई हर जगह क्यों पॉपअप हो रहे हैं और ये वाइल्ड टेक रेस हमें कहां ले जा रही है? वेलकम टू साइबर इन्फो हिंदी। आज मैं एक ऐसे फ्यूचर के बारे में बात करूंगा जिसे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो पहले से ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चलो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जहां इंसान और मशीन के बीच की बैटल हमारी आंखों के सामने रियल होती जा रही है। फर्स्ट अप दी एआई एक्सप्लोजन। एक ब्रेन इनफ नहीं था, अब हमारे पास हजारों हैं। बैक इन 2020 दुनिया ने GPT-3 को पहली बार देखा। 2022 लाया चैट जीपीटी। 2023 मिडजर्नी, DALL-E, लियोनार्डो, क्लॉड, सोरा, जेमिनाई। बाय 2024 हमारे पास एआई एजेंट्स, ऑटोनॉमस कोड और वॉइस क्लोन्स थे। अब 2025 में हर सिंगल डे एक नया एआई लॉन्च हो रहा है। लेकिन ये सब एआई कौन बना रहा है और क्यों? हर जायंट कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपनएआई, एंथ्रोपिक, अमेजॉन, वो सब एआई को नेक्स्ट गॉड मानते हैं। अब रेस इस बारे में नहीं है कि ह्यूमंस में कौन बेहतर सोच सकता है, ये इस बारे में है कि कौन सा एआई मॉडल बाकियों को आउटथिंक कर सकता है। तो एआई का रियल पर्पस क्या है? सिंपल, दुनिया की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना ह्यूमंस से बेहतर। लेकिन ह्यूमंस से बेहतर, क्या इसका मतलब विदाउट ह्यूमंस है? एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये रियल डिसीजन मेकिंग पावर गेन कर रहा है। एआई जज कर सकता है, मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ सकता है, पोएट्री लिख सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है और समडे शायद वॉर्स भी चला सकता है। वो हमें यहां लाता है ह्यूमन वर्सेस मशीन। कौन एक्चुअली फास्टर है? एक ह्यूमन को एक लैंग्वेज मास्टर करने में सालों लगते हैं, एआई के लिए सिर्फ 2 घंटे का डेटा। एआई कभी नहीं थकता, कभी बोर नहीं होता, कभी कंफ्यूज नहीं होता। तो हम ह्यूमंस के लिए बचा ही क्या है रियली? अब डीप फेक और आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं, एआई वो कह सकता है बिना आपके कभी मुंह खोले। आपका वो चेहरा अब वो किसी और का हो सकता है। डीप फेक एआई अब सिर्फ एक मजाक नहीं रहा, ये इलेक्शंस, वॉर्स और सोसाइटी को खुद इंपैक्ट कर रहा है। यहां एक वाइल्ड एग्जाम्पल है, किसी ने एक आदमी की आवाज का इस्तेमाल करके एक कॉल की और करोड़ों स्कैम की। एआई जनरेटेड वीडियोज वो पॉलिटिशियंस की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। तो क्या हम फ्यूचर में किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या एआई एक्चुअली हमारी जॉब्स चुराएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग बाय 2025 85 मिलियन जॉब्स एआई की वजह से वैनिश हो जाएंगी, लेकिन 97 मिलियन नई जॉब्स एआई द्वारा क्रिएट की जाएंगी। लेकिन यहां ट्विस्ट है, क्या वो नई जॉब्स उस बंदे को मिलेंगी जिसने पुरानी वाली खो दी? रियल थ्रेट कंट्रोल और मोरालिटी है। एआई को कौन कंट्रोल करता है? क्या होगा अगर एक दिन एआई कहे मैं अब ह्यूमन रूल्स फॉलो नहीं करूंगा? क्या हम ऑन ऑफ स्विच दबा भी पाएंगे? एआई अब इतना पावरफुल है कि वो अपने लिए नए एआई बना सकता है। अगर ये रेस नहीं रुकती, शायद एक दिन ह्यूमंस सिर्फ ऑब्जर्वर होंगे, क्रिएटर्स नहीं। हम एक्चुअली कहां जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी एक रोड है, लेकिन कौन ड्राइव कर रहा है वो मायने रखता है। आज हर घर में एआई है, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, चैट जीपीटी। लेकिन कल एआई सिर्फ एक हेल्पर नहीं होगा, ये डिसीजन मेकर होगा। और उस दिन क्या हमें पता भी होगा क्या हमने मशीन बनाई या मशीन ने हमें प्यादों में बदल दिया? तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या पॉज करने का टाइम आ गया है? एआई हेल्थ केयर, एजुकेशन और सॉल्यूशंस में रेवोल्यूशन ला सकता है, लेकिन अगर ये आउट ऑन ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये डिजास्टर लाएगा, रेवोल्यूशन नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आप एआई से बात करें, याद रखना वो सुन रहा है, वो याद रख रहा है और शायद वो आपसे भी तेजी से सीख रहा है। तो क्या आपको लगता है एआई ह्यूमंस का एंड है या एक नई शुरुआत? मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करो और साइबर इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करो, जहां मैं सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी नहीं दिखाता, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं और कभी कभी हाँ, मैं आपको डराता भी हूं।